हेलो गाइस, दिस इज कुलदीप कुमार और आज हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या होते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के। तो पहला हो गया इंटरकनेक्टिविटी, मतलब कि जो सारे फिजिकल डिवाइसेस हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हो। सो जिससे कि इसका इनका आपस में डेटा शेयर किया जा सके। तो इंटरकनेक्टिविटी को हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे स्मार्ट होम है, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप कहीं बाहर भी हैं तो भी आप अपने घर की लाइट को बंद या चालू कर सकते हैं। तो ये वो हो गया इंटरकनेक्टिविटी। उसके बाद आता है हेट्रोजिनिटी। हेट्रोजिनिटी मतलब कि जितनी भी डिवाइसेस हैं वो डिफरेंट हार्डवेयर हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के सेंसर्स हो सकते हैं, वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। भले ही कोई दूसरी नेटवर्क पे भी कोई डिवाइस है लेकिन वो भी ओवर द इंटरनेट आके और आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो हेट्रोजिनिटी मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर या डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर उसमें हो, वो आपस में कनेक्टेड है। फिर थिंग्स रिलेटेड सर्विस। थिंग्स रिलेटेड सर्विस क्या होती हैं कि ये इसमें थिंग्स रिलेटेड सर्विसेज होनी चाहिए, लाइक प्राइवेसी एंड सिमेंटिक कंसिस्टेंसी बिटवीन फिजिकल एंड वर्चुअल थिंग। फिर उसके बाद आते हैं डायनामिक चेंजेस। डायनामिक चेंजेस मतलब कि हमेशा हमेशा क्या है कि इन्वायरमेंट चेंज होता रहेगा। जैसे यूजर ने कभी सेट कर दिया अपने आईओटी डिवाइस को कि इस सिचुएशन में चलना है या इस इन्वायरमेंट में चलना है, लेकिन हमेशा इन्वायरमेंट क्या है, चेंज होता रहेगा। कुछ ना कुछ इसमें बाहर से एक्सटर्नल फीचर्स आते रहेंगे, तो वो क्या है, डायनामिक चेंजेस होते रहेंगे। फिर यूनिक आइडेंटिटीज, मतलब कि ओवर द इंटरनेट आपका जो डिवाइस है वो यूनिकली एड्रेसेबल होना चाहिए। तो उनके लिए एक आईपी एड्रेस जनरेट किया जाता है हर डिवाइस के लिए, तो इससे ये यूनिकली आइडेंटिफिएबल होते हैं। फिर उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड इनटू इंफॉर्मेशन नेटवर्क, मतलब कि जो सारी फिजिकल डिवाइसेस हैं वो ऐसे नेटवर्क से में होनी चाहिए जिनके थ्रू डेटा शेयर किया जा सके आपस में। जैसे किसी डिवाइस को कोई सेंसर डेटा प्रोवाइड कर रहा है और वो वही डेटा किसी और डिवाइस को दे रहा है, तो आपस में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है। फिर सेल्फ अडेप्टिंग, तो अभी हमने देखा कि जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो सकता है। जो भी आईओटी डिवाइस आपकी वर्क कर रही है इन्वायरमेंट में, वो हमेशा चेंज हो सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है कि हाँ, डिवाइसेस को सेल्फ अडाप्टिंग होना चाहिए। फिर सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन, तो सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि जब कोई इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो वो जो भी कोई फॉरसीन डेटा नहीं आ रहा है, मतलब कि जिसने उसको पहले नहीं देखा हुआ किसी इन्वायरमेंट को, लेकिन वो फिर भी अपने आप को कॉन्फ़िगर कर पा रहा है, सेल्फ एडजस्ट कर पा रहा है, इसे बोलेंगे सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इनको याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा कोड बनाया है, वो है सिट दिशु। इससे आप मैच कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिट, एस मतलब सेल्फ अडेप्टिंग, आई मतलब इंटरकनेक्टिविटी, टी मतलब थिंग्स रिलेटेड सर्विस, डी फॉर डायनामिक चेंजेस, आई फॉर इंटीग्रेटेड इनटू इंफॉर्मेशन नेटवर्क, एस फॉर सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन, एच फॉर हेट्रोजेनिटी एंड यू फॉर यूनिक आइडेंटिटी। सो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी। थैंक यू गाइस।